जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह विशेष है। अगर आपने ये कर ली तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी मात्र 5 मिनट में। तो आपको ये करना कैसे है, क्या इसका विधि है, क्या इसका विधान है, थोड़ा सा आप नोट कर लें। आपको इसके लिए 3 कलश लगने वाले हैं। वो जो साधना होगी वह किसी शीशम के पेड़ के नीचे होगी। शीशम के पेड़ के नीचे होगी। 3 कलश लगने वाले हैं। शीशम का पेड़ देखना पड़ेगा आपको, जहां आपको ये करना पड़ेगा। और आपको खसखस होती है, खसखस का पेड़ होता है लंबा, ऐसा मतलब होता तो गेहूं के पेड़ जैसा ये खसखस का पेड़, थोड़ी सी उसमें खुशबू सी आती है। तो आपको उसका खसखस का जो पेड़ है उसको लाना है और उसकी कुंडी बना लेना है, गोल कुड़ी टाइप की बना लेना है, उससे ये सब होगा। और उसमें जो विशेष जो रहेगा वह रुद्राक्षी माला रहेगी और एक सरसों के तेल का दीपक रहेगा। ये खसखस का पेड़ और ये दीपक का विशेष महत्व है। ये आप लाएंगे और आपको जो करना है वह किसी भी पूर्णमासी के दिन से होगा, किसी पूर्णमासी के दिन से होगा। तो आपको 3 कलश स्थापित कर लेना है। जहां पर आपको जो शीशम का पेड़ लगा है, शीशम के पेड़ के नीचे होगी ये दिव्य दृष्टि साधना। तो आपको शीशम के पेड़ के नीचे कर लेना है ये सब। 100% दिव्य दृष्टि खुलेगी। ये हमारा कई लोगों को बताया हुआ अनुभव है। क्योंकि अगर आप उस दीपक द्वारा त्रिटक करेंगे, जो दीपक बता रहे हैं, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी ही। इसमें ना तो आपको कुछ विशेष लंबा चौड़ा विधि की आवश्यकता है, न किसी विधान की आवश्यकता है, न इसमें निवेद्य लगने वाला है, न कुछ भी लगने वाला है। तीसरी आँख खुलेगी इसमें डायरेक्ट। और आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान, गड़ा हुआ खजाना, शेयर सट्टा, लाठी का नंबर, नाना प्रकार की चीज़ें जो भी है आप उनको बता सकते हैं। किसी ने आपसे कुछ सवाल किया, आप उसका तुरंत ही अपनी दिव्य दृष्टि से थोड़ा सा आँख बंद किया, आप तुरंत उसका समाधान बता देंगे। तो चलिए, दिव्य दृष्टि के लिए आपको सबसे पहले 3 कलश का स्थापित कर लेना है। जिस भी किसी शीशम पेड़ के नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर धो लेना है, थोड़ा वॉश कर लेना है अच्छे से। और वॉश करने के बाद आप वहाँ पे एक पट्टा बिछा लेना है। पट्टा बिछाने के बाद आप सफ़ेद, अपने पूरे वस्त्र जो है सफ़ेद रखें, बिल्कुल सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण करें, या आप चाहें तो भगवा कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। कुल मिला के वो वस्त्र धारण करें जो हमारे दिमाग को शांति प्रदान करे, मतलब दिमाग शांत रहे, मन शांत रहे। विचलित वाले कलर ना पहने जिससे हमारा मन विचलित हो, वो कलर ना पहने। लाल चटक ना पहने, जैसे कुछ टाइप के कलर है वो ना पहने। हल्के कलर पहने, या तो सफ़ेद पहने या भगवा कलर का पहने। तो आपको वहाँ पर 3 कलश स्थापित कर लेना। पहला गुरु का कलश, क्योंकि हम आपसे कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आपके गुरु होना आवश्यक है। बिना गुरु के कोई भी चीज़, साधना या मंत्र सिद्धि या शक्ति या कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश न करें, क्योंकि बिना गुरु के करेंगे तो आपको हानि या दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। पहला आपका गुरु का कलश रहेगा, दूसरा आपके प्रेतराज का, और तीसरा आपका कुल देवता का कलश। तो सबसे पहले तो आपने गुरु के कलश का पूजन करें, रोड़ी अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें और 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रखते हुए अपने गुरु को अर्पित कर दें। फिर अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर दें, उनको रोड़ी अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाते हुए और 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रखते हुए उनको अपने प्रेतराज के कलश को अर्पित कर दें। और अपने अपने कुल देवता जो होते हैं, जो अपने हर किसी के घर के, या तो किसी कुलदेवी होती हैं या किसी कुल देवता होते हैं, तो उनको पूरी इच्छा सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाते हुए 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रखते हुए उनको अर्पित
कर दें और कुल देवता से आशीर्वाद ले लें कि मैं दिव्य दृष्टि खोलने के लिए साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, इसमें सब तक करना है। इसमें कुछ भी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं, ना कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ की वैसी आवश्यकता है। तो आप ये सारी चीज़ करते हुए जो पटा है, पटा पर आपको बीचों बीच एक मतलब बीचों बीच पटा के बीचों बीच आपको लोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा देना है। और उस पे जो हमने दीपक बोला है, दीपक बड़ा होना चाहिए, इसमें काफ़ी तेल आ सके, मतलब कम से कम 100-150 ग्राम तेल तो आ ही सके। उसमें एक बत्ती डालेंगे और उस पर आपको दीपक रखना है और दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है। और दीपक को जलाते हुए जो कुड़ी है, जो हमने आपको बताई खसखस की कुड़ी, उस कुड़ी को दीपक के आगे रखें। अब आपको उस दीपक को लगातार देखना है, उस दीपक को लगातार देखना है आपको, लगातार। और ये जो आप कर रहे हैं दिव्य दृष्टि खोलने के लिए साधना, वह विशेष रूप से शांत जगह हो। तो आपको उस दीपक को एक टक देखना है, एक टक लगातार उस दीपक को जल रहा है तो उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लगातार ध्यान करने की कोशिश करें। और ध्यान केंद्रित करने के अलावा सबसे पहले जो कुड़ी रखी ना, कुड़ी पे आप ध्यान करते हुए और अपने गुरु का नाम लेते हुए कि मैं दिव्य दृष्टि खोलने के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप उस कुड़ी पे पहले आप अपना थोड़ी सी निगाह करें। निगाह करने के बाद आपको अपने दीपक पर बिल्कुल एक टक होके निगाह रखना है। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है, मन ही मन। एक समय ऐसा आएगा कि आप दीपक की रोशनी में लीन हो जाएंगे और सारा संसार भूल जाएंगे, सब चीज़ भूल जाएंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ भूल जाएंगे। लगातार उस दीपक को देखना है। और अब कई लोग कहेंगे कमेंट करके, गुरुजी मेरे यहाँ तो शीशम का पेड़ उपलब्ध नहीं है या एकांतवास नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी एक डंगार टूट के लाएं, या ये करने से पहले एक डब्बे में शीशम का पेड़ लगा के रख लें, इसका हल होगा। क्योंकि देखो ऐसा है, कुछ लोग बड़े शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, कलकत्ता में रह रहे हैं, मद्रास में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, वहाँ पेड़ ही देखने को उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए आप चाहें तो आप उसको एक पेड़ को डिब्बे में या गमले में या किसी चीज़ में लगा के आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि एकांत पास तो आपके घर में ही होगा। जब आप लगातार, जब भी आपको साधना करने का मन करेगा तो आप उसको करेंगे, जो आपको उचित समय होगा, शांत वातावरण होगा, तब आप ये। लेकिन साधना आपको रात्रि 12 बजे से प्रारंभ करना है। 1000% किया और करवाया हुआ उपयोग है ये। इससे अगर आप दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई भी, बहुत ही मतलब सरल और सुविधाजनक है ये जो हम बता रहे हैं दिव्य दृष्टि खोलने का। मात्र आपको सरसों का दीपक रोज लगने वाला है। बस जो एक बार आप प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद आपने जो जैसे गुरु के कलश का पूजन कर लिया, आपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर लिया, आपने कुल देवता के कलश का पूजन कर लिया, इसके बाद आपको बार बार नहीं करना है। सिर्फ आप वहाँ बैठे, आपने आसन बिछाया, आपने दीपक जलाया, दीपक को एक टक देखना चालू किया, कुंडी को थोड़ा सा कुंडी के दर्शन कर लिए, जो खसखस की कुंडी है उसके दर्शन कर लिए। उसके बाद आप एक टक होके दीपक को देखना प्रारंभ कर दें। लगातार आप करते जाएं, हम गारंटी देते हैं 1000% आपकी दिव्य दृष्टि खुल के ही रहेगी, बिल्कुल 1000%। इसमें किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी दिव्य दृष्टि तुरंत ही खुल जाएगी। आपको सिर्फ उस दीपक को एक टक देखना है, इसमें किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं है। उस दीपक को जब भी आप मतलब प्रारंभ करना चाहते हैं तो पहले तो आप नहा धो के, जैसे रात्रि में कर रहे हैं तो नहा धोना तो आपको रात्रि में ही पड़ेगा। नहा धो के सारी सिस्टम करते हुए, सेंट लगा के, सुगंधित वातावरण बना के, उस दीपक को जलाते हुए
उस पटा पे उसी स्थान पर रखना है आपको डेली, मतलब हटाना नहीं, उसी जगह पे रख रहने दें। वहीं पे थोड़ा सा उसमें तेल भर दें, दिया में चक्कर कर दें पूरा, और उसमें उसको अग्नि प्रज्वलित उसमें कर दें, और आप लगातार एक टक होते उसको देखते रहेंगे। हम गारंटी देते हैं, अगर आपने लगातार 1 माह भी कर लिया इसको, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। आंखें बंद में आप किसी का भी कुछ ही बता सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप बताना चाहते हैं। किसी का जानवर खो गया है, कुछ हो गया है, या व्यापार किसी का मंदा चल रहा है, या शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर चाहिए, कुछ भी बता सकते हैं अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। लेकिन बस ये है कि अगर आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आप संसार से दूर हो जाएंगे, आपको अपनों से भी लगाव नहीं रहेगा, आपको किसी से लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि खुली मतलब आपके सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे। मतलब दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि संसार से भी शायद आपको कुछ खास मतलब न रह जाए। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है क्योंकि आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। जय माई।